सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोल्डीज किचन। गाइस, लड्डू खाना किसे नहीं पसंद है और बात करें वेट की तो सब डर के मारे से छूते नहीं हैं। बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल फ्लैक्स सीड्स लड्डू, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और इसे बनाना इतना आसान है ना कि कोई भी बना लेगा, बिगनर्स हो या एक्सपर्ट। और मैं इसे बनाऊंगी बिना चीनी के। जी फ्रेंड्स, मैं इसे बनाऊंगी गुड़ से, जिसमें ढेर सारा आयरन होगा। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 होगा और ये हार्ट पेशेंट के लिए, डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, वेट लॉस को कम करेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा गुणकारी वाले ये लड्डू हैं और स्पेशली ठंडियों में इसे ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में छोटा सा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लैक्स सीड्स के बहुत ज़्यादा टेस्टी से लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार रखे हैं। सो फ्लैक्स सीड्स के लड्डू की खास बात यह है कि आप इस रेसिपी को, यानी आप इस लड्डू को दो चीज़ों से भी बना सकते हैं, या फिर आप इसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल करके भी बना सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताऊंगी, क्योंकि आपने इससे पहले मेरे चैनल पे जो अलसी के लड्डू देखा होगा वो मैंने बिना घी के बनाया था, और फिर से मैंने दूसरी बार अलसी के जो लड्डू शेयर की थी उसे मैंने खजूर से बनाया था। और आज मैं टोटली डिफरेंट बना रही हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा अलग बनाऊंगी। तो वो क्या है, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्लैक्स सीड्स। तो फ्लैक्स सीड्स को अलसी कहा जाता है, बहुत जगह इसे तीसी कहते हैं। और इस तरीके से ये पॉलिश वाला है, अनपॉलिश वाला भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 800 ग्राम के करीब इस अलसी को लिया है। और अलसी के बारे में जानते हैं कि इसमें ओमेगा 3 होता है, फाइबर होता है, गुड फैट होता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे खास बात कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ठंडियों में ये हमारी बॉडी को गर्माहट देता है, तो इसलिए अलसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इतना ही नहीं, हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अलसी बहुत ज़्यादा गुणों से भरपूर है। तो मैं यहाँ पे आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। 800 ग्राम मैंने यहाँ पे अलसी ले ली है, फ्लैक्स सीड्स लिया है। और अब बारी है ड्राई फ्रूट्स की। तो हमने यहाँ पे बादाम ले लिया है। हमने बहुत ज़्यादा बादाम नहीं लिया था, 50 ग्राम के करीब बादाम है जिन्हें चॉप कर लिया है। किशमिश लिया है, ये ऑप्शनल है गाइस, बादाम किशमिश अगर आपको डालना चाहे तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे बारीक कटे हुए काजू भी ले लिए हैं। ये भी हमने 50 ग्राम लिया है, आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है 50 ग्राम के करीब मगज। तो यहाँ पर मेरे पास 2 सीड्स है, आप चाहें तो पूरे 4-5 सीड्स मिला करके भी इस लड्डू को बना सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे नॉर्मली 50 ग्राम के करीब मगज के दाने ले लिए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने फॉक्सनट लिया है, फॉक्सनट यानी मखाना। लगभग 30 ग्राम हमने यहाँ पे मखाना लिया है, जो ढेर सारा फाइबर होता है इसमें। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है आटा। तो लगभग मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है। वेट में देखें तो 250 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो बिना गेहूं के आटे से भी आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची ले लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है इलायची, आप थोड़ा सा ही लेना। और यहाँ पर मैंने लिया है गुड़। तो मैंने यहाँ पे जो गाँव का देसी गुड़ होता है ना, वो गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नॉर्मली गुड़ है तो वो भी आप ले सकते हैं, बट देसी गुड़ यानी जिसमें ढेर सारा आयरन हो ना, वही गुड़ का इस्तेमाल करिए। आधा किलो के करीब मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। सारी चीज़ का मेजरमेंट मैंने बता दिया आपको। तो अब हम बहुत ज़्यादा स्पेशल वाले लड्डू बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एल्युमिनियम की कढ़ाई ले ली है। जब भी आप फ्लैक्स सीड भूनें, कोई भी नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह मत लेना, एल्युमिनियम या लोहे की कढ़ाई लेना। बट वैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट है हमारा एल्युमिनियम की कढ़ाई। फ्लेम को ऑन कर दिया है, कढ़ाई को हमें गर्म करना है। अब मैं इसमें पूरे फ्लैक्स सीड्स ऐड करूँगी। फ्लैक्स सीड्स डालने के बाद मुझे इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से भूनना है, तब तक जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू नहीं आने लगती है। और आप देखेंगे धीरे धीरे ये इसका कलर बदल जाएगा। और जब ये पकेगा ना तो इसमें से चिटचिट की आवाज़ आएगी। तो याद रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि सीड्स है, भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। फ्लैक्स सीड्स में लिसलिसापन होता है, तो अगर कच्चा रहेगा तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। और जब ये भून जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इन बातों का ध्यान अब ज़रूर रखना। तो हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंस के साथ भूनना है। और ये जो फ्लैक्स सीड्स है, इन्हें भूनने के लिए कम से कम 10 से 12 मिनट लगेगा। उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अलसी है बहुत ही अच्छी तरीके से भुन रही है, इसमें से चिटचिट की आवाज़ आ रही है। और इस अलसी को भूनते हुए आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर पूरी तरीके से बदल गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप कैसे पता करेंगे कि अलसी पका है कि नहीं, तो आप क्या करिए, पहले तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से धीरे धीरे खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी। और दूसरी चीज़ क्या है, आप इस तरीके से देखेंगे वो फूल गया होगा। और तीसरी चीज़, आप अपने नाखून से इस तरीके से दबाएंगे तो बहुत ही आसानी से वो टूट जाएगा। तो आप समझ जाइए कि अलसी
अलसी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुकी है। तो अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसे फटाफट से एक थाली में अच्छी तरीके से फैला देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो जब तक ये अलसी ठंडे हो रहे हैं हम फटाफट से नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ पे सेम कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई अभी भी गर्म है तो इसी में हम क्या करेंगे, फॉक्सनट यानी मखाने को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मखाने को दो तरीके से भून सकते हैं। आप इसमें चाहें तो 1 चम्मच घी डाल करके भून लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं बिना घी के भी इसे भून सकते हैं। और जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना, इस तरीके से भून करके डब्बे में आप स्टोर कर लीजिए। बहुत ही आसानी से आप जब भी आपको स्नैक्स खाने का मन करे आप इसे खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है गाइस, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो हमें इसे अच्छे से भून लेना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, मीडियम फ्लेम पे। सो फाइनली मखाने भी बहुत ही अच्छी तरीके से भून गए हैं। ये देखिए मैं एक तोड़ करके दिखाती हूँ और ये देखिए एकदम परफेक्ट, बहुत ही अच्छी तरीके से ये चूरा चूरा हो जा रहा है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब मैं फटाफट से इसे भी एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेती हूँ और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगेन हम सेम कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में मुझे अब डालना है घी, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को भूनने के लिए थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करूँगी। तो हम यहाँ पे लगभग 1/4 कप के करीब घी लेंगे, बहुत ज़्यादा मत डालना। घी जैसे हल्का सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बादाम, और अब मुझे इसमें डाल देना है काजू, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें मेलन सीड्स। सभी चीज़ों को हमें धीमी आंच पे भूनना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत भूनना। सो फाइनली सारे ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से भून गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, एक स्टेनर के थ्रू इन सारे ड्राई फ्रूट्स को छान लूँगी। और ये जो बचा हुआ घी है ना, इसमें मुझे भूनना है आटा। आटा ऑप्शनल है गाइस, आप चाहें तो इसमें आटा डालना चाहें तो डालिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आप अपने चॉइस के हिसाब से इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाल करके भून सकते हैं, तो जैसे आपकी इच्छा हो। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को इस बोल में डाल दिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, ये जो बचा हुआ घी है ना, इसमें हमें भूनना है आटा। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर नाचनी जो होता है रागी, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रागी डालने से और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट यहाँ पर मेरे पास गेहूं का आटा था तो वो मैं डाल रही हूँ। तो जो आपकी चॉइस है, अच्छी लगे आप डाल सकते हैं। इस आटे को मुझे धीमी आंच पे अच्छे से भूनना है, जब तक कि अच्छे से भून नहीं जाता, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। और ओवर नहीं भूनना है हमें, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। नॉर्मल सा हमें इसे भूनेंगे तब तक जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं जाता है, तब तक हमें इसे भूनना है। और आप चाहें तो इसमें गोंद भी ऐड कर सकते हैं, बट गोंद मैं स्किप कर रही हूँ। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि गेहूं के आटे को भूनते हुए लगभग 8 से 9 मिनट लगे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसे भूना है। इसका कलर भी बदल गया, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इस गेहूं के आटे को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने से पहले मैं क्या करूँगी, इसमें मुझे डाल देना है किशमिश, क्योंकि किशमिश को मैंने नहीं भुना था। आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, बट किशमिश में डाल दूंगी ना तो वो भी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनते हुए, मिक्स करते हुए अब मैं यहाँ पे फ्लेम को करूँगी ऑफ और फटाफट से इस गेहूं के आटे को एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसे ज़्यादा भुना तो उसका कलर डार्क भी हो जाएगा और फिर वो जला जला सा दिखने लगेगा। तो बस हमें इतना ही भूनना है इसे। तो सभी चीज़ें जब तक ठंडी हो रही हैं, अब मैं फटाफट से गुड़ की चाशनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो देसी गुड़ है ना, मैंने एक एक करके तोड़ करके उसे बोल में रख लिया था। तो इस तरीके से मुझे तोड़ करके डालना है। तो पूरा मैंने यहाँ पे 400 से 500 ग्राम के करीब, यानी आधा किलो के करीब गुड़ लिया है। गुड़ बहुत अच्छा होता है ठंडियों में, इसमें ढेर सारा आयरन होता है, तो आप ज़रूर खाना। बहुत लोग क्या करते हैं, पेट ठंडा करने के लिए गुड़ का रस भी पीते हैं, शरबत पीते हैं। तो यहाँ पर आज मैं देसी गुड़ के लड्डू बना रही हूँ ना, और अब इस गुड़ में मुझे डाल देना है पानी। तो मैं यहाँ पे लगभग 1/4 कप के करीब पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इस गुड़ की जो चाशनी बनानी है ना, वो सिर्फ 1 से 2 तार की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप ज़्यादा थिक बना देंगे तो लड्डू बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। आप पानी ना डाल करके आप यहाँ पर घी डाल दीजिए थोड़ा सा, और आपको करना क्या है, इसे बस अच्छी तरीके से बस मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद सारी चीज़ों को डाल करके आप लड्डू बना लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे धीमी आंच पे इस चाशनी को पकने देती हूँ, और जब तक ये पक रहा है तब तक फटाफट से मैं फ्लैक्स सीड्स को अच्छी तरीके से पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर जो फ्लैक्स सीड्स है बहुत अच्छी तरीके से ठंडे हो गए हैं। आप चाहें तो इसे हल्का गर्म में भी पीस सकते हैं। और इसे फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची। तो इलायची पाउडर न डाल करके मैं यहाँ पे खड़ा इलायची डालूंगी, और मुझे इसे दरदरा पीस करके तैयार करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चाशनी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार है। तो फ्लेम को करेंगे ऑफ, और मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइस, इस तरीके से इसका एक तार बनना चाहिए, एकदम परफेक्ट। इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 से 2 तार बन रहा है। तो फ्लेम को फटाफट से ऑफ करेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा।
तो हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे फ्लैक्स सीड्स जो हमने हल्का सा दरदरा पीस लिया था। उसके बाद हम इसमें आटा ऐड करेंगे जिसमें मैंने पहले से किशमिश डाला था। भुने हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और साथ ही में यहाँ पर मैं ऐड करूँगी मखाने। तो मखाने को आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है। सभी चीज़ों को अब मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। फ्लेम को ऑफ किया है मैंने और पहले मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसे चूल्हे पर से यानी गैस पर से उतार लूँगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगे कि गुड़ में थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी है या फिर उसमें कंकड़ है तो आप गुड़ को छान करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने जो गुड़ लिया है वो एकदम बेस्ट है। तो ये लीजिए, लड्डू का जो मिक्सचर है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार है, अभी भी बहुत गर्म है। अब हमें करना है कि अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लेना है। घी लगाने से क्या होगा ना कि हाथों पे चिपकेंगे नहीं। अगर आप पानी लगा करके लड्डू को बांधेंगे तो आप इस लड्डू को बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हल्का सा हाथों पर घी लगा लिया है और पहले इस तरीके से हमें मलना है ताकि ये जो लड्डू है बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम फटाफट से लड्डू बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जो लड्डू बनाएंगे वो एक लड्डू 50 ग्राम का होगा। मुझे नहीं पता गाइस, बट मैं एक लड्डू जो बनाती हूँ वो 45 to 50 ग्राम्स का बन ही जाता है। तो इस तरीके से हम सारे लड्डू बनाएंगे। आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए, एक लड्डू बन करके तैयार हो गया है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। तो इसी तरीके से सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा लेना है और बहुत ही अच्छी तरीके से हाथों से दबाना है और बहुत ही अच्छी से बन जाएगा गाइस। बिल्कुल भी इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। ये देखिए, जो ये लड्डू है ना ठंडियों में बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा गुणकारी है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, वेट लॉस, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इतना ही नहीं, हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा है और गाइस आपके बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इस तरीके से लड्डू ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए, एक और लड्डू बन गया है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू एक एक करके बना लेंगे। तो लीजिए गाइस, हमने यहाँ पे सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है हमारा ये लड्डू। तो आइए एक लड्डू मैं तोड़ करके भी दिखाती हूँ और ये देखिए गाइस, वाओ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लड्डू बन करके तैयार हुए हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो गाइस, आप भी इस विंटर सीजन में इस तरीके से फ्लैक्स सीड्स के लड्डू बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में छोटा सा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और गाइस, अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गोल्डीज़ किचन। बाय बाय फ्रेंड्स।